विष्णु प्रसवै नमः। ॐ महामत्स्यै नमः। बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे। ॐ महाकुर्वै नमः। ॐ महावराहरूपिण्डै नमः। ॐ नरसिंहप्रियाय नमः। ॐ रम्याय नमः। ॐ वामन्याय नमः। ॐ बटुरूपिण्ये नमः। ॐ जामादग्ने स्वरूपाय नमः। ॐ रामाय नमः। ॐ राम प्रपूजिताय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कपूरदीन्ये नमः। ॐ कृत्याय नमः। ॐ कलहाय नमः। ॐ कलकारिण्ये नमः। ॐ बुद्धिरूपाय नमः। ॐ बुद्धभार्याय नमः। ॐ बोधपाखण्डखण्डिन्ये नमः। ॐ कल्की रूपाय नमः। ॐ कलिहाराय नमः। ॐ कलिदुर्गतिनाशिन्ये नमः। ॐ कोटि सूर्यप्रतिकाशाय नमः। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसी देवी का वर्णन है जो समय और गति दोनों को रोक सकती है, और उनका नाम है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माना जाता है। हर महाविद्या ब्रह्मांड की सॉरी हर महाविद्या ब्रह्मांड की एक विशेष शक्ति का प्रतीक होती है। जैसे माँ काली समय की शक्ति है, उसी तरह माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति है, रोकने की शक्ति है। उन्हीं का स्वरूप है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माना जाता है। और पीले रंग से आपने सुना होगा कि माँ बगलामुखी की पूजा होती है। पीला रंग क्यों?
पीला रंग शांति, स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। इसलिए माँ को हल्दी, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे, पीले वस्त्र चढ़ाएंगे, पीले फूल चढ़ाएंगे, पीताम्बरी कपड़े पहनाएंगे, सब कुछ पीला होगा। इसी कारण उनको पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। यह रंग हमारी भावनाओं और विचारों को संतुलित भी करता है, जिससे हम गलत निर्णय लेने से बचते हैं। याद रखिए, येलो, पीला रंग गुरु का भी रंग होता है। मां बगलामुखी की शक्ति क्या है और कैसे मां को स्तंभन शक्ति कहा जाता है? क्योंकि मां बगलामुखी की शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। ऑल नेगेटिव थॉट्स वो रोक देगी। कोई भी नेगेटिविटी कर रहा है, रोक देगी। आपके प्रति कोई नेगेटिविटी कर रहा है, रोक देगी। शत्रुओं के प्रभाव को शांत करेगी। शत्रु यहां दो प्रकार के हैं, एक जो भीतर है और दूसरे जो बाहर हैं। भीतर कौन है? ईर्ष्या, हमारी ईगो, हमारा मोह, हमारी माया, हमारी अज्ञानता। ये सब हमारी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे अंदर होती है। इसको इन निगेटिविटी को हटाने के लिए माँ इन सब चीज को रोक देती है, अपने अंदर ले लेती है। गलत विचारों और शब्दों को भी नियंत्रित कर देती है माँ। माँ आपके थ्रोट चक्र को रेगुलेट कर देती है। जीवन में आने वाली कोई भी बाधा हो, कोई भी बाधा हो, उसको माँ ऐसे थाम लेती है। ये शक्ति बाहर के शत्रु की नहीं, हमारे अंदर के डर, गुस्से, भ्रम इत्यादि जो जो कुछ हमारे अंदर नेगेटिविटी होती रहती है, उन सारी नेगेटिविटी को भी माँ रोक देती है। उन सारी नकारात्मक शक्तियों को भी माँ रोक देती है। जब सृष्टि बहुत संकट में थी, तब भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी का आह्वान किया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की गति को एक पल में रोक दिया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया। कहीं कहते हैं उस राक्षस की जो शक्ति थी, उसकी वाणी में थी। मां ने उसकी जीभ पकड़कर उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दी, वो भी बिना युद्ध के विजय प्राप्त। और भगवान राम ने रावण की शक्ति को रोकने के लिए मां बगलामुखी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हल्दी और पीले फूलों से अभिषेक भी किया। इसीलिए मां बगलामुखी की जयंती कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी को भी आता है और मां से जुड़ने का सबसे ब्यूटीफुल अवसर अगर कोई है तो वो ये है। सिर्फ शत्रुनाश के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए, अपनी वाणी और विचारों को नियंत्रित करने के लिए, जीवन की बाधाओं को रोकने के लिए। जीवन की बाधाएं मतलब ये नहीं है कि हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है, नहीं। हमारी कोई भी तरह की परेशानी, लीगल, इलीगल, रिलेशनशिप्स, पैसा, पावर, रुतबा, इन सब की निगेटिविटी को वो हटा देती है और आपके लिए रास्ता स्मूथ कर देती है। जो काम परसों से नहीं हो रहे, कोई लीगल केस चल रहा है, बहुत कोर्ट केस चल रहा है, सब कुछ करके देख लिया, ये लास्ट ऑप्शन पर ये सबसे तगड़ा ऑप्शन होता है कि इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए मां बगलामुखी की साधना का सिर्फ अर्थ बाहरी समस्याओं को खत्म करना नहीं है, ये आपके अंदर के इम्बैलेंसेस को, जो बैलेंसेस नहीं है, चक्र आपके बैलेंसेस नहीं है, आपकी दिव्य ऊर्जा नहीं जल रही है या नहीं चालू हो रही है, वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है अंदर कि हम नेक्स्ट लेवल तक जा सके, तो आप इनकी साधना कर सकते हैं। मां बगलामुखी की साधना पीले कपड़ों में होती है। पीले कपड़े पहनने चाहिए, शुद्ध होकर करना चाहिए, क्योंकि माँ बहुत सौम्य है तो माँ बहुत उग्र भी है। तो माँ जब शक्ति प्रदान करती है तो आपके अंदर वो शक्ति को समेट के रखने का भी साहस होना चाहिए।
तब हम ऐसे पूजा करने के बाद, साधना करने पर गुस्सा नहीं कर सकते, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी काम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी ऊर्जा हम अगर अपने अपने अंदर समेट के नहीं रखेंगे तो हम उसको सही दिशा नहीं दे पाएंगे, हम उसको सही जगह नहीं लेके जा पाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम माँ की दी गई ऊर्जा को ऐसे टाइम पास करके वेस्ट ना करें। हम उसको, उस ऑरा को जो उसने बना दिए उस मंत्र की दिव्यता के साथ, उसको हम और प्रेजेंटेबल बनाएं, अपनी साधना को कंटिन्यू रखें। और देखना, बिना विश्वास कुछ नहीं हो। अगर आपने विश्वास कर लिया तो माँ ने आपका काम कर दिया। इस पल में, 24 घंटे में, जो माँ का जन्मदिन है या माँ की जयंती है, उस दिन अगर आप खड़े होकर के मैंने तो इतना किया पर कुछ नहीं हुआ, अगर ये बोल दिया तो सच में कुछ नहीं। आपने यही करना है, यही बोलना है। द इंटेंशन इज टू गेट योर वर्क डन, द इंटेंशन इज टू गेट द imbalances get balanced. सो आप गलत प्रक्रिया शुरू नहीं करना। गलत प्रक्रिया क्या होती है? मैं इस काम के लिए ये कर रही हूँ, संकल्प ले लो, बोलो मेरे को ये काम हो ना, इसलिए मैं 11 या ये 11 माला करूंगी, 21 माला करूंगा और कर लूँ। एक जगह बैठ के पीले आसन, यहाँ लाल आसन नहीं, पीला आसन, पीला टीका। जो पीला टीका भी आप लगाएंगे वो हल्दी या केसर का लगा सकते, हल्दी सबसे सुंदर होती है, केसर का भी लगा सकते, पर आप जो भी करें वो येलो में करें। ठीक है? तो दिस इज अबाउट, और माँ की दिव्यता को आप सब पहचानते हैं ऑलरेडी। जिस जिसने मेरे साथ 10 महाविद्या की है वो जानती है कि माँ बगलामुखी क्या है। थोड़ा सा और, क्योंकि इट इज माँ बगलामुखी बर्थडे, तो माँ बहुत कुछ दे सकती है। तो पाने के लिए जो हमें बेसिक बेसिक करना चाहिए वो उनके मंत्रों का उच्चारण, और उन मंत्रों पर अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हो, कि हम 11 माला बैठ के नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मंत्र है, तो आप सुन सकते हैं। आप अपने कान में उसको लगाइए, उसकी फ्रिक्वेंसी को फील करिए, सुनिए, और ध्यान उसी में लगाइए, उनके पीले कपड़ों पर, उनके पीले मुकुट पर, उनके पीले आसन पर, उनके ब्यूटीफुल चेहरे पर, और ध्यान लगाते रहिए, बस उधर ही देखते रहिए, उनके चरणों से शुरू करते हुए उनके मुकुट तक जाना है। बहुत बेसिक है ये माँ का मेडिटेशन, ये हमने पहले भी किया है, बट टुडे विल गो अहेड एंड डू आवर मेडिटेशन ऑल्सो। सो द बेस्ट थिंग व्हाट वी डू इज लीन, HLEEM. The mantra is Hleem. HLEEM. ह्लीम। ये मंत्र माँ का मंत्र है, और ये मंत्र शत्रुओं का विनाश करता है। ये मंत्र आपको जितना हो सके करना चाहिए, जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड का मंत्र है, ये बहुत लंबा नहीं है, तो आप ये आराम से कर सकते हो, और जितना सुनोगे उतना। आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, मंत्र उच्चारण पे अपना ध्यान रखेंगे।
हले 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 हले
ढले ढले एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, मन को शांत करेंगे और हर सांस के साथ आप भीतर और गहराई से उतरते जा रहे हैं। दोनों हाथों की जोड़ेंगे और पहली उंगलियां इंडेक्स फिंगर्स जोड़ लेंगे और बाकी बंद कर लेंगे। इसे शक्ति मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों की अंगूठे को जोड़ेंगे, इंडेक्स फिंगर्स को जोड़ेंगे, फर्स्ट अंगूठियों को जोड़ेंगे एक साथ और शक्ति मुद्रा करेंगे। अब अपने सामने एक दिव्य स्वर्णिम मंदिर की कल्पना करेंगे। Visualize a beautiful golden temple. चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही है। वातावरण शांत, शक्तिशाली और सुरक्षित है। वातावरण शांत, शक्तिशाली और सुरक्षित है। मंदिर के मध्य में एक बड़े से सिंहासन पर मां बगलामुखी विद्यमान है। अत्यंत शांत, अडिग और तेजस्वी स्वरूप है उनका। सबसे पहले उनके कमल समान चरणों को देखें। कोमल, उज्ज्वल, सुनहरे आभा से दमकते हुए। सबसे पहले
उनके कमल समान चरणों को देखें। कोमल, उज्ज्वल, सुनहरी आभा से दमकते हुए बहुत सुंदर दिखते थे। ये जो चरण है वो एक खिले हुए कमल पर टिके हुए हैं, जो पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। अपने आप को उनके चरणों में झुकते हुए महसूस करें। अपने सभी भय, चिंताएं और नकारात्मक ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हैं, इसका अनुभव करें और निर्मल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़े। उनके टखनों में सुंदर स्वर्णिम पायल सजी हुई है, जिसकी मधुर ध्वनि पूरे वातावरण पवित्र कर रही है। उनके पैर मजबूत और स्थिर हैं। अटूट शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। अटूट शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। इस स्थिरता को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। आप सुरक्षित हैं, संतुलित हैं। अब आप उनके घुटने, उनकी जांघों पर ध्यान दें। शक्ति से भरे हुए, दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित यह शक्ति आपको भी भर रही है, आपके भीतर साहस जगा रही है। आप मजबूत बन रहे हैं, दृढ़ बन रहे हैं। अब ध्यान को ऊपर लाएं। मां ने पीतांबर पीले वस्त्र धारण किए हैं, जो दिव्य ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी नाभि से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इस प्रकाश को अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करें। यह आपकी ऊर्जा को भी संतुलित कर रहा है। अब मां के हृदय केंद्र को देखें। वह करुणा, प्रेम और सुरक्षा
से भरा हुआ है। उनका हृदय एक उज्जवल सूर्य की तरह चमक रहा है। इस प्रेम को अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस करें। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और प्रेम से भरे हुए हैं। अब उनकी चार भुजाओं को देखें। एक हाथ में एक गदा है जो शक्ति का प्रतीक है, जो सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। दूसरे हाथ में वह दुश्मनों की वाणी और नकारात्मकता को नियंत्रित करता है। बाकी हाथों से वह आपको आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति को अपने चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह महसूस करें, जैसे वो स्वयं आपको अपनी गोद में बिठा रही, आलिंगन कर रही, आपको हक कर रही है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। आप ध्यान लगाएं गले और आज्ञा चक्र पर। उनका चेहरा शांत है, गंभीर है और पूर्ण नियंत्रित है। उनकी तीसरी आंख आज्ञा चक्र चमक रही है, गहरी नीली और स्वर्णिम रोशनी से। इस प्रकाश को अपनी बाहों के बीच महसूस करें। आपकी अंतर्दृष्टि जाग रही है, आपका मन स्थिर हो रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि जाग रही है, आपका मन स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है। स्थिर हो रहा है। अब उनके मस्तक और मुकुट को देखिए। एक दिव्य स्वर्ण मुकुट जिससे अनंत प्रकाश निकल रहा है। उनकी पूरी आभा स्वर्णिम तेजस और बहुत ही सुंदर अडिग लग रही है। पूरा वातावरण स्वर्णिम ऊर्जा से भर गया है। अब आप माँ के संपूर्ण स्वरूप को देखें, चरणों से लेकर शिखर तक। उनकी शक्ति, उनकी शांति, स्थिरता, सब कुछ अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। हमें कहे, माँ अगलामुखी, आप मेरी सुरक्षा करें, मेरे मन को स्थिर करें, मेरे भय को समाप्त करें और मुझे शक्ति प्रदान करें। चिच्छित्तिर्ज्ञान रूपा च
ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी भुवनेशी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिन्नमस्ता च तारकाली सरस्वती जगत पूजा महामाया कामेशी भगमालिनी दक्षपुत्री शिवांकस्था शिवरूपा शिवप्रिया सर्वसंपत्करी देवी सर्वलोकवशंकरी वेद विद्या महापूजा भक्ताद्वेषी भयंकरी स्तंभ रूपा स्तंभिनी चा दुष्ट स्तंभनकारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका मेना पुत्री शिवानंदा मातंगी भुवनेश्वरी नारसिंही नरेंद्रा च नृपाराध्या नरोत्तमा नागिनी नागपुत्री च नगराज सुता उमा पीतांबरा पीतपुष्पा च पीतवस्त्र प्रिया शुभा पीतकर्णध्या रामा पीतरत्नार्चिता शिवा अर्धचंद्रधरी देवी गदामुद्गरधारिणी सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो राग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोहा ब्रह्म रूपा हरि प्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति दिन्मयी भक्तवत्सला लोकमाता शिवा संध्या शिव पूजन तत्परा धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धनदाधना चंडदर्प हरि देवी शुंभासुर निवर्हिनी राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च रक्तबीज विनाशिनी धूम्राक्ष दैत्य हंत्री च भंडासुर विनाशिनी रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रौनाशिनी इंद्राणी इंद्रपूजा च गुहमाता गुणेश्वरी वज्रपाशधरा देवी जिह्वामुद्गरधारिणी भक्तानंदकरी देवी बगला परमेश्वरी फलश्रुति अष्टोत्तरशतं नाम्नां बगलायास्तु यः पठेत् रिपो बाधा विनिर्मुक्ता लक्ष्मीस्थैर्यमवाप्नुयात् भूत प्रेत पिशाचाश्च ग्रह पीडा निवारणं राजानो वशमायाति सर्वैश्वर्यं च विन्दति नाना विद्यां च लभते राज्यं प्राप्नोति निश्चितं भुक्ति मुक्तिमवाप्नोति साक्षात् शिव समो भवेत् श्रीरुद्रयामले सर्वसिद्धिप्रद श्रीबगलाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् Take deep breaths. Start coming back to your breathing. अपने सारा सांस Breathe in अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आइए।
गिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ रणदुर्मदशत्रुवधो
अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे और अपने शरीर को धीरे धीरे महसूस करेंगे। और आप जब तैयार हो तो आप अपने दोनों हाथों को रगड़ सकते हैं। एनर्जी को फील करिए, माँ की दिव्य ऊर्जा को फील करते हुए अपने आंखों पर रख लीजिए। और धीरे धीरे वर्तमान में लौट आएंगे। सबसे हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग थी एनर्जी। हल्का हल्का सर भारी होने लगे। हो सकता है थोड़ी देर रुकिएगा, डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, थोड़ा सा पानी पीजिएगा, विल फील मच बेटर। डू दिस अगेन ऑन 24th। ये सातों चक्रों के साथ, और चक्र और सोल स्टार चक्र, यानी 9 चक्र को लेकर हमने आज काम किया है। 9 चक्रों पर हमने ध्यान लगाया है, जिसमें हर चक्र में माँ की अद्भुत लीला भी है, माँ का श्रृंगार भी है। इसलिए ये अपने आप में बहुत दिव्य मेडिटेशन है। तो आप करना, फिर से करना, 24 को अच्छे से करना। येलो कपड़ा पहन के तैयार होके, हल्दी का टीका लगाकर सुंदर से। टाइमिंग क्या होगा? अच्छा मुहूर्त देखिए सुबह कौन सा है, कितने बजे से कितने बजे है, पूजा करिए। मतलब मेरी सुबह से फोन पे शाम, सुबह से अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ एकदम कर सकते हैं। तो हम देखिए लोग हर को सिटी का मतलब अलग मुहूर्त होता है, तो आप अपनी सिटी के हिसाब से मुहूर्त देख सकते हैं पंचांग में। इसका प्रोसेस एक बार वापस रिपीट कर दो तो ठीक रहेगा, किसका बॉस? ये पूजा करने का। पूरा येलो कपड़ा पहनो, येलो फूल चढ़ाओ, मिठाई भी येलो होनी चाहिए, येलो पेड़े चढ़ा सकते हो, येलो पेठे चढ़ा सकते हो, आम येलो सूजी का हलवा बना के केसर का चढ़ा सकते हो। जो आपको अच्छा लगे, आप येलो ही भोग लगता है। और येलो भी कपड़े पहनने होते हैं, येलो फूल चढ़ाने होते हैं, येलो टीका लगाना होता है। और बैठ करके येलो आसन पर आप पाठ करिए। जप करना ही चाहिए, जप नहीं छूटना चाहिए। मतलब जब हमको 11 माला कर सकते हैं। हाँ, 11, 21, 51, 108 आपके ऊपर जितना। मतलब फिर सबसे ये शुक्रवार को आ रहा है ना? हाँ परसों ही तो है। बीज मंत्र है क्लिम। क्लीन। बीज मंत्र कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। हजारों मंत्र हैं, आप कोई भी एक लेकर कर सकते हैं। क्लिम इज द बीज मंत्र। आप क्लिम से करें तो बहुत अच्छा। और बगलामुखी स्तोत्र अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग स्तोत्र है, चाहे तो वो कर सकते हैं। और बगलामुखी चालीसा है। और बगलामुखी के बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंत्र हैं, जिसमें जो मेन बोलते हैं ना मंत्र, वो क्लिम बोला गया है, क्योंकि एक्चुअली क्लिम मंत्र में आपका बीज मंत्र आ जाता है।
तो मेन बगलामुखी का वही मंत्र होता है के जिसमें, एल ई एम ना, क्लीम। और ऐसे बगलामुखी के बहुत मंत्र हैं। आप अगर ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभय जीवहाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, ये भी एक 5 लाइन का एक काफी बड़ा मंत्र है। तो सब ये कर पाते नहीं कर पाते, तो आप क्लीन कर सकते हैं। तो हम अगर चाहे तो घर में इस मंत्र को चला के भी रख सकते हैं ना? हाँ, आप ऑडियो में सुनिए, आप ऑडियो में सुन सकते हो। क्योंकि मैं बगलामुखी का नलखेड़ा मंदिर गई हुई हूँ, दर्शन करके आए मैं। बहुत लोग अभी इस बार मेरे कुछ क्लाइंट्स जा रहे हैं। अभी हो सकता है वापस मैं मई महीने में दर्शन करने जाऊं, अच्छी बात है, अगर कॉल आता है तो जरूर चाहिए। क्योंकि मैं मई महीने में इंदौर शादी में जा रही हूँ, 4 और 5 मई। तो महाकाल दर्शन करूंगी और मेरी इच्छा है बगलामुखी भी दर्शन करने जाने की। अच्छा चाहिए। बगलामुखी का मंत्र 1,25,000 होता है। जब बैठ के लोग करते हैं 1250 माला, हम्म, 1,25,000 मंत्र करना कोई आसान बात नहीं। सही बात है। और वो भी इतनी बड़ी, मतलब इतने लंबे मंत्र की। करते हैं, मेरे एक जानकार है, वो करते हैं और फिर उसका हवन भी करते हैं। हवन भी करते हैं। हवन 2 होते हैं। बगलामुखी मंत्र के साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना पड़ता है। उसके बहुत कुछ नियम है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वो सिर्फ एक चीज नहीं है। और एक चीज, हर कोई पंडित बगलामुखी का पाठ नहीं कर सकता। हर कोई पंडित बगलामुखी का हवन पूजन माला नहीं कर सकता, क्योंकि कील, इसमें ना कील है। तो इस चक्कर में जिसने करा हुआ रहेगा, जो साधक है माँ बगलामुखी का, वो कर सकता। नहीं, वो साधक है, वो पुजारी है वहीं के। हाँ, वो साधक जो होंगे वो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये हम तेज, बगलामुखी का ये तेज लेना आसान बात उन्होंने हमको भी बुलाया है कि नवरात्रि में आओ, हवन कराओ यहाँ। नहीं। लेकिन बगलामुखी के दिन 24 तारीख को, जो मेन दिन है माँ का जयंती का, उस दिन करिए, घर में भी कर सकती हैं। उन्होंने बताया था कि जो बगलामुखी का हवन होता है वो त्रिकोण, उसका हवन कुंड त्रिकोण रूप में होता है और उसका उसमें यंत्र बनता है, उसका पहले यंत्र बनता है, यंत्र बनता है, करेक्ट। के ऊपर में, हाँ, फिर हवन कुंड बनता हम्म। है। फिर ये सब उन्होंने पता बताया है। मिर्ची से हवन करते हैं, ये बताया था। मिर्ची से भी हवन करते हैं, सिर्फ मिर्ची से नहीं होते, मिर्ची से भी हवन करते हैं। मिर्ची से हवन तब होता है जब दुश्मनों को मारने, काली मिर्च, लाल मिर्च, लाल उन्होंने बत, मिर्च। उन्होंने बताया था हमको, आने के लिए ये बोला। बहुत बड़ा विषय है बेसिकली, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि हम तांत्रिक विद्याओं में इतना नहीं जाना चाहिए, तो हम जितना कर सकते हैं हम उतना करें, और शुद्ध रहकर करें, और बहुत सात्विक रहकर करें, सिंपलिसिटी में। क्योंकि माँ तो एक पुकार से आ जाती है, प्यार से बुलाने से। तो आप प्रेम से मैं बुलाइए, प्रेम से मैं पूजा फर्स्ट करिए। टाइम जब वहाँ गई थी ना, तो ऐसे किसी को गर्भगृह में नहीं आने देते। लेकिन वो पंडित जी ने पता नहीं क्यों मुझे बोला, बेटी गर्भगृह में आ जा। और मैं गर्भगृह में गई, वहाँ माँ पे चढ़ी हुई साड़ी थी, वो उन्होंने मुझे ओढ़ाई थी। वेरी नाइस, लवली। मेरे पास रखी वो साड़ी अभी भी। उन्होंने वो मुझे आपका बोला प्रसाद कि है, बहुत अच्छी बात है ये। नवरात्रि में आप पहनना बोला था उन्होंने। आप पहनना। अब हम वेडनेसडे वेडनेसडे अपना फ्री मेडिटेशन सर्कल जो है वो उस दिन रखेंगे, कि वेडनेसडे हम 10 to 10:30, 10:40 मैक्सिमम, ताकि हम सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान दें, और हम मेडिटेशन छोड़े नहीं, वीकली कम से कम एक बार तो करें, जो जो नहीं कर पा रहे हैं स्पेशली उनके लिए। ठीक है। ठीक जय है। जय सिया राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता दी। गॉड ब्लेस ग्रैटिट्यूड यू। टू एवरीवन।